वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। यानी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में हम इक्विटी की बात करेंगे, ओनली इक्विटी। क्योंकि इक्विटी में क्या रहता है? इक्विटी में रहता है आपका हाई रिस्क। रिस्क हाई रहता है। अगर रिस्क हाई है तो क्या है, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? हाई रिस्क में आपको हाई गेन देते हैं। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर, आपको रिटर्न भी अच्छे खासे मिल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला रहता है। तो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और आप लोगों के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा। तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, एज फैक्टर ही मैटर करता है कि हमारी एज क्या है, हमारा गोल क्या है। क्योंकि अगर मैं किसी एबीसी म्यूचुअल फंड की बात करूं कि भैया इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा दीजिए, तो ये एक म्यूचुअल फंड ना आप हर किसी इंसान की जरूरत को पूरा नहीं कर सकता है। आपकी एज अलग होगी, आपका गोल अलग होगा, आपका रिस्क एपेटाइट अलग होगा। तो हर कैटेगरी के लिए अलग टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं और उसी हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, अपना पोर्टफोलियो में डिजाइन करना पड़ता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा। कोई बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं कि उनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर सारे स्मॉल कैप मिल जाएंगे या मिड कैप मिल जाएंगे या लार्ज कैप मिल जाएंगे। एक्स वाई जेड 10 15 20 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिए और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। ना कोई गोल, ना कोई एज फैक्टर पता करा, ना कोई रिस्क एपेटाइट पता करा। तो आप ऐसी गलतियां बहुत ज्यादा कॉमन करते हैं। ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आप ऐसी गलतियां कभी नहीं करोगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ में, रिलेटिव के साथ में, जिससे कि वो भी सही जानकारी ले पाएं और अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमने बोला टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की हम बात करेंगे तो इस वीडियो के अंदर मुख्यतः 3 कैटेगरी होती है, जो कि आपका होता है, एक लार्ज कैप होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो ये तो आपकी 3 कैटेगरी होगी जो कि आपकी मुख्यतः होती हैं। इसके अलावा 2 कैटेगरी और मैं लिख देता हूं यहां पर, फ्लेक्सी कैप और आपका एक होता है आपका इंडेक्स फंड। ठीक है जी, ये होता है। अब पहले एक एक कैटेगरी को समझने का प्रयास करते हैं, फिर रिस्क के हिसाब से भी चीजों को समझेंगे कि रिस्क, गोल और एज के फैक्टर के हिसाब से। देखिए, लार्ज कैप का मतलब ये होता है कि आपका पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज में लगता है। अब बड़ी कंपनी कौन सी होती है, डेफिनेशन क्या होती है बड़ी की? बड़ी की डेफिनेशन ये होती है कि जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़, यानी कि 20,000 क्या हो गया, सीआर, यहाँ पे 20,000 करोड़ हो गया, 20,000 सीआर करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप होता है, वो आपकी लार्ज कैप कंपनी होती है, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां। ठीक है। मिड कैप कौन सी होती है? 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ जिनका मार्केट कैप होता है वो, यानी कि इस रेंज के बीच में जो कंपनीज होती हैं वो आपकी होती हैं मिड कैप कंपनीज होती हैं। ठीक है ना। स्मॉल कैप की बात करेंगे, जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से कम होता है वो आपकी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। तो ये तो हमने फिगर वाइज बात कर ली डिजिट के फॉर्म में। अगर हम उस तरह से बात करें, कंपनी के हिसाब से बात करेंगे, तो हमारे 100 टॉप 100 यानी कि टॉप 100, यानी टॉप 100 कंपनी हमारे देश की, वो आपकी लार्ज कैप होती हैं। और मिड कैप कौन सी होती हैं? 101वीं से लेकर के 250 कंपनियां, यानी कि जब टॉप लेवल बनाएंगे हम तो 101वीं से लेकर के 250 कंपनियां आपकी कौन सी हो गई? मिड कैप हो गई। और 250 कंपनियों से 251 से नीचे जितनी कंपनी होती हैं वो आपकी स्मॉल कैप कंपनीज हो जाती हैं। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है? फ्लेक्सी कैप में आपका लार्ज कैप भी होती है, मिड कैप भी होती है और स्मॉल कैप भी होती है, यानी कि तीनों कंपनियां कॉम्बिनेशन होता है। फ्लेक्सी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से इनके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। ठीक है। और इंडेक्स फंड क्या होते हैं? जो भी हमारे इंडेक्स होते हैं, जैसे कि आपने निफ्टी 50 सुना होगा, स्मॉल कैप आपने 150 सुना होगा, स्मॉल कैप 250 सुना होगा, मिड कैप 150 सुना होगा आपने, निफ्टी 100 सुना होगा, सेंसेक्स सुना होगा। तो जितने भी इंडेक्स होते हैं ना, वो इंडेक्स को लेकर के जो फंड बना देते हैं वो आपके इंडेक्स फंड होते हैं। ठीक है ना। अब हम इसमें साइज की बात कर ली हमने। तो देखिए, कंपनी का इसमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि आप खुद कंपैरिजन करके सोचिए कि एक यहाँ पे टॉप कंपनी है, लार्ज कैप है, बड़ी कंपनी है, एक तरफ बड़ी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, स्टेबल कंपनी है, एक छोटी कंपनी है। अब स्ट्रांग कौन सी होगी? जो लार्ज कैप होगी वो तो स्ट्रांग होगी ना, पैसे से स्ट्रांग होगी, मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा, काफी सेटल्ड हो चुकी होगी, काफी इसने कई सारे नुकसान भी झेले होंगे, तब जाकर के बहुत बड़ी कंपनी बनी है। छोटी, एक्सपीरियंस कम है, फंड कम है इनके पास में, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है कि जो बड़ी कंपनी होती है ना, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है और काफी ऊंचाई पे पहुंच चुकी होती है। तो जब ये तरक्की करेगी तो धीरे धीरे करेगी,
कोई दिक्कत भी आएगी तो धीरे धीरे नीचे आएगी, यानी एकदम से इसके अंदर प्रॉफिट एकदम से प्रॉफिट नहीं होगा, एकदम से इसको लॉस नहीं होगा। लेकिन जो छोटी कंपनी है ना, अगर इसको लॉस होगा तो एकदम से लॉस हो जाएगा, है ना, और एकदम फायदा होगा तो एकदम से फायदा भी हो जाएगा। यानी कि इधर हाई रिस्क नहीं है, इधर क्या है, लो रिस्क है तो लो रिटर्न है। यानी लो, जहां पर रिस्क कितना है, कम है, तो रिटर्न भी कम है। यहां पर रिस्क हाई है तो रिस्क भी, रिटर्न भी कितना है, हाई है। आप ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, आपका रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। यहां पे इसके मुकाबले रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। यहां पर और ज्यादा रिस्क है तो और ज्यादा रिटर्न भी है यहां पर, ठीक है ना। चलिए, तो हमने ये चीज समझ ली। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम इंडिविजुअली हम जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या क्या चीज देखनी चाहिए। एक होता है हमारा गोल, गोल, टाइम एंड रिस्क, ये तीन चीजें मुख्य होती हैं। गोल यानी कि मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर तो बेसिकली मुझे किस काम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, मेरा गोल क्या है, राइट। एक तो ये हो गया। एक होता है टाइम, कि मेरा जब गोल होगा कोई तो भैया मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा कितने टाइम के लिए लगाना है, तो मुझे ये भी समझना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि XYZ किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल देते हैं, लेकिन उनका टारगेट क्लियर ही नहीं होता है कि मुझे किस काम के लिए कौन सा पैसा डालना है, तो कितने समय के लिए पैसा डालना है। अब मान लीजिए आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग, आप एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं, अगर आपकी 20 साल की एज है, करंट डेट आपकी मान लीजिए अभी 20 साल की आपकी एज चल रही है, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। मीन्स रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर लेते हैं तो 60 साल पर रिटायरमेंट होता है, ठीक है जी। यानी कि अगर इस बीच की बात कर लेंगे तो आपके पास 40 साल हैं अभी, आपके पास कितनी है, 40 ईयर्स हैं आपके पास अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक बंदा क्या है, 40 साल का है 40 साल का है और 60 साल की रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ 20 साल की टाइमिंग है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे 40 साल की टाइमिंग है, यहाँ पे 20 साल की टाइमिंग है। एक इंसान ऐसे हैं जिनकी एज 50 साल है और 60 साल की एज पे क्या करना है, उन्हें प्लानिंग करनी है, यानी कि 10 साल की इन्वेस्टमेंट टाइमिंग है। तो देखिए यहाँ पे गोल बिल्कुल अलग अलग गोल है। यहाँ पर जो 40 साल की एज में बंदा प्लानिंग कर रहा है इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद 20 साल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिटायरमेंट के लिए। यहाँ पर 40 साल है, यंग बंदा अभी इसे तैयारी करने लग गया है, और यहाँ पर कितनी है, यहाँ मात्र 10 साल है। अब बताइए, गोल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अलग अलग है। गोल एक ही है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, लेकिन यहाँ पर टाइम डिफरेंट है। किसी के पास 20 साल है, किसी के पास 10 साल है, किसी के पास 40 साल है। तो क्या एक ही एक ही तरह के म्यूचुअल फंड से क्या हमारा गोल पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, अलग अलग पोर्टफोलियो डिजाइन करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, ठीक है। और रिस्क की बात कर लेते हैं। जिस महाशय की एज अभी 20 साल की है, ये रिस्क ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि इनके पास 40 साल का समय है ना। देखिए, हर इंसान की एक रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। मान लीजिए किसी की एज है 50 साल और इनके पास मान लीजिए 20 लाख रुपए हैं। अगर वो 20 लाख रुपए मान लीजिए आधे हो जाएं 60 साल की उम्र पे, 10 लाख के 5 लाख हो जाए, मान लीजिए इनके पास 10 लाख रुपए थे और यहाँ पे 60 साल की उम्र 5 लाख रुपए हो जाएं, तो बताइए इनके लिए कितने धक्का लग जाएगा इनको कि भाई इस उम्र में पैसा बढ़ना चाहिए था लेकिन 5 लाख रुपए यानी आधे हो गए मेरे पैसे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हर किसी का रिस्क अलग अलग होता है। ये रिस्क ज़्यादा ले सकता है, उससे ज़्यादा कम रिस्क ये ले पाएंगे और उससे भी ज़्यादा कम रिस्क ये ले पाएंगे। तो एज फैक्टर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब हमारा एज फैक्टर अलग है, रिस्क फैक्टर अलग है, टाइम ड्यूरेशन अलग है, तो उसके हिसाब से हमारा म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी अलग अलग होता है। तो जिस इंसान की एज 20 साल थी, 25 साल थी, वो क्या कर सकता है, रिस्क ज्यादा ले सकता है। तो इनमें से मैंने अभी आपको जस्ट बताया, अब आप मुझे कमेंट कर बताइए, चाहिए तो मुझे मालूम पड़ेगा आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, कि सबसे ज्यादा रिस्क इनमें से किस कैटेगरी के अंदर होता है। चलो बता दो किसके अंदर होता है, कमेंट करके बता दो जल्दी से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिस्क कहां पे होता है, स्मॉल कैप में होता है। तो यहां पर जो जिसकी एज कम थी वो अगर इस वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि वो रिस्क ले सकता है, और इसके अंदर जितना रिस्क मिल सकता है उतना ही प्रॉफिट भी मिल सकता है, राइट, उतना ही प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो हाई रिस्क हाई गेन का फंडा इसके अंदर काम करता है। जिनकी एज कम थी, सॉरी मतलब एज ज्यादा थी, 50 साल की उम्र थी, रिस्क लेने की क्षमता कम थी मान लीजिए, तो वो क्या करेंगे, पैसा सुरक्षित रखना है उनको पैसे को बना के रखना है, भाई रिटर्न कम मिल जाए लेकिन मेरे पैसे पे आंच नहीं आनी चाहिए, यानी कि सेफ फंड। रिटर्न कम मिलेगा लेकिन यहाँ पे सेफ भी रहेगा आपका, कंपेरिजन टू स्मॉल कैप। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये आपका मिड कैप हो गया, ठीक है ना। लेकिन क्या हमारा 20 साल की एज है तो क्या हमें सारा पैसा इसी के अंदर डालना चाहिए? बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। क्या हमारी एज अगर ज्यादा है तो सारा पैसा क्या हमें इसके अंदर ही डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं
कि हमारा कितना पैसा कहां पर होना चाहिए, कितना पैसा किस म्यूचुअल फंड। मान लीजिए सपोज दैट अगर मुझे 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करने हैं, किसको 10,000 रुपए मान लीजिए अगर इन्वेस्टमेंट करने हैं, एक सेकेंड, इस 40 साल की जिनकी उम्र है उनको 10,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करने हैं, इनको भी 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने हैं हर महीने, इनको भी 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करने हैं। तो उसके हिसाब से जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होगा वो अलग अलग होगा कैटेगरी वाइज। अब इसके लिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा हो हर एज के हिसाब से, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर लेंथी वीडियो हो जाएगा ना, तो आप लोग खुद वीडियो देखते नहीं हो, पूरा बोर हो जाते हो, यार 30 मिनट का 25 मिनट का 20 मिनट का वीडियो हो गया है। तो मैं उस वीडियो को पोर्टफोलियो कैसे बनाएं वो अलग से बताऊंगा कि 20 साल के इंसान के लिए कैसा पोर्टफोलियो हो, 30 साल की उम्र वाला, 40 साल वाला, 50 वाला, तो वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब आप इतना तो समझ गए कि ये गलती आप बिल्कुल नहीं करोगे कि आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपकी एज कम है तो सारा पैसा इसमें डाल देंगे या इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, ऐसा नहीं है। हमें जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, हमें अपना रिस्क, टाइम और टाइम ड्यूरेशन के अंदर रिस्क के अकॉर्डिंग और गोल के अकॉर्डिंग हमारा पोर्टफोलियो डिजाइन अलग तरीके से होता है, ठीक है ना। और जो फ्लेक्सी मैंने बताई दी आपको, इसमें तीनों कॉम्बिनेशन होते हैं, और इंडेक्स फंड बताई दिया मैंने। अगर इनमें से सबसे, मैंने पूछा था आपसे कि इनमें सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा होता है, ये वाला होता है, लेकिन इनमें से ही सबसे ज्यादा सेफ फंड कौन सा होता है, मुझे कमेंट करके बताइए। इन सभी में से सबसे सेफ फंड कौन सा होता है, ठीक है ना। मैं आपका इस वीडियो का आंसर अगले वीडियो के अंदर दूंगा कि सबसे सेफ फंड इनमें से कौन सा होता है। आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज अपने विचार व्यक्त जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि वो भी चीज़ों को सीख पाएं, समझ पाएं, और जो फाइनेंस की जो ज्ञान है ना वो हासिल कर पाएं। क्योंकि फाइनेंस का ज्ञान आप जितना ज़्यादा लेते जाओगे, आप अपने जीवन के अंदर कॉर्पस जो वेल्थ होती है उतनी ज़्यादा बना पाओगे, ठीक है ना। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।